आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप वॉशरूम नहीं गए? हाँ वॉशरूम हो गया आपका? हाँ, मैं आ गया, बस थोड़ा बैठ गया इधर। आप चलो ना, मैं आता हूँ। अब एकदम से मैं दरवाजा लगाना भूल गया था। छोड़ो, चलो मैं आता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रोना अभी बाकी है या और रोना है? रोना रोना क्या होता है? मैं नहीं रोता, मैं लड़का हूँ ना, मैं रो नहीं सकता, तो मैं नहीं रोता। मैं रोने वाले में से नहीं हूँ, आपको पता है। मैं रोऊंगा क्यों? इतना अच्छा दिन है और मैं रोऊंगा क्यों? हम्म? मैंने देखा। क्या देखा? आप गेट लगाना तो भूल गए थे ना, तो मैंने देखा आपको। क्या भूल गया था? दरवाजा लगाना भूल गए थे ना, तो देखा हाँ, मैंने। नहीं मतलब वॉशरूम भूल ऐसा गए नहीं है, और वॉशरूम मतलब तो गए नहीं और तब हाँ, से यहीं बैठ के। बस मुझे अकेले रहना था। सच बताऊं तो कोई वॉशरूम वॉशरूम नहीं आना था। नीचे के फ्लोर पे नहीं था क्या आपके घर में? आपके कमरे में आना जरूरी था क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ आया क्योंकि मुझे बस अकेला रहना था। आओ इधर, बैठो। बैठो। साइड में, मेरे ऊपर नहीं। थैंक यू। सॉरी। सॉरी क्यों? आपके साथ प्रैंक कर दिया ना। यार, आप अकेले थोड़ी थे उसमें इन्वॉल्व, पूरा आपका परिवार और मेरा परिवार भी था। बस मेरे अकेले के साथ प्रैंक हुआ है, सिर्फ मेरे अकेले के साथ, किसी और के साथ तो हुआ भी नहीं है। आपको सरप्राइज देना था ना, इसलिए। पता है, समझ गया मैं, बट यार मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। क्यों? मैं घर में आके सीधा चिल्लाने लग गया ना, और फिर सब इकट्ठा हो गए। एंड गुस्से में था ना मैं कि तुम्हारी शादी कैसे किसी और से करा देंगे। एंड तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि करा देंगे हम, जिससे मर्जी उससे कराएंगे। तुम्हारे पापा फुल कैरेक्टर में थे यार। एंड मेरे पापा भी कैरेक्टर में आ गए एकदम से ही। कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती, हम लोग से वादा करके आप किसी और से हमारी प्यारे बच्चे की शादी करा रहे हो किसी और से। आपको बच्चा बोल दिया पापा ने। एंड फिर सब हंसने लग गए मुझे देख के। एंड फिर आपके पापा, मेरे पापा ने ऐसे हक किया एंड बोले आप ही से तो शादी करानी है, और कौन है। तभी मन कर गया था कि कि बस क्या? आंखों से आंसू निकल जाए। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया यार, बहुत कंट्रोल किया। एंड इसीलिए सारा नीचे का होने के बाद ऊपर आया हूँ। रोक नहीं पाया यार मैं, क्या आंसू नहीं रोक पा रहा था मैं। एक तो साले कभी निकलते नहीं, और आज आज रुक नहीं रहे। ना मत पहुंचाओ, नहीं, नो नीड, प्लीज। आज रोने दो यार। पता नहीं क्यों रो रहा हूँ, पता नहीं क्यों इमोशनल हो रहा हूँ। मुझे मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं भी। बहुत खुश हूँ यार, बहुत। प्लीज मुझे गले लगा लो। ठीक है। ओ। कितना अच्छा सफर था यार ये, कितना अच्छा सफर था सब कुछ। अच्छा तो नहीं था, बस थोड़ा सा हमारी आपके कहानी। लिए, आपके लिए जैसा भी हो, मेरे लिए सारी चीजें सिर्फ पॉजिटिव है। हर चीज, चाहे जितनी बार भी आप मुझसे दूर गए ना, उतनी बार उससे भी ज्यादा 2x स्पीड में भगवान ने आपको मेरे करीब भेजा और मेरे से कभी दूर ना होने दिया। एंड मैं देखो ना, आप बीच में चले गए फिर भी मैं कितना टिका रहा कि नहीं, मुझे चाहिए तो बस यही लड़की चाहिए। बचपन से जिसे मैंने अपना दोस्त माना, बचपन से जिसके लिए मैंने हर वो चीज करी जो जरूरी थी, दोस्ती में, और फिर बेस्ट फ्रेंड्स, फिर हमारा रिलेशनशिप, फिर
फिर सब खत्म, फिर वापस, फिर थोड़ी दूरी आप बाहर देश चले गए। फिर जब आप आए हो तो एक चीज समझ में ही आ गई कि दूरी आना जरूरी होती है। कई बार नजदीकियां उससे और मजबूत होती है। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है यार, बहुत ज्यादा। ये नजदीकियां उतनी ज्यादा अच्छी लगती है ना जब दूरियां होती है, मैं बता नहीं सकता। क्या देख रहे हो ऐसे मेरी तरफ? मुझे नहीं पता था आप इतने ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। मेरे को मेरा सफर याद आ रहा है, पूरा का पूरा सफर, जिसमें हम दोनों करीब आए, दोस्त बने, बेस्ट फ्रेंड बने, और फिर हम दोनों आज शादी तक पहुंचे। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि आपके घर वाले एंगेजमेंट तक पहुंच जाएंगे। एंड जिस तरीके से आज टीका वगैरह किया उन्होंने, रिस्पेक्टफुली, मुझे लगा मैं पता है, मैं ना अपने साथ जो छोटी बैग लाया था उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स थे हमारी मैरिज के, मैं मुंह पे मार के फेंकने वाला था, बट अब नहीं। अच्छा वो नहीं मारा। हाँ जी। नहीं तो ऐसा होता कि वो नहीं, मैं उनको धोखा दे दिया। पर मैंने सब कुछ अपने प्यार के लिए तो किया ना, हर चीज। आपको पता है नीचे जितने भी लोग हैं आपके मेरे साइड से, सब खुश है ना इस रिश्ते से? इक्कत दुक्कत लोग होंगे जिनको दिक्कत हो रही होगी, बट वो गए भाड़ में, मेरे को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ हम दोनों चाहिए, मुझे सिर्फ हम दोनों चाहिए। मेरे पापा मम्मी, आपके फैमिली, और आप और मैं, बस। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और उससे ज्यादा मैं सोच भी नहीं सकता। कितना कितना अच्छा है ना सब कुछ। फाइनली सब कुछ इतना अच्छा आप इमोशनल नहीं हो रहे? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं वो तो दिख इमोशनल रहा है। थी, मैं इमोशनल थी सुबह में जब मुझे ये सब बातें बताई गई, तब मैं बहुत इमोशनल थी। मतलब आपको भी नहीं पता था रात तक? मतलब आप सुबह 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 इनके बस प्रैंक में हिस्सा लिए हो? डेकोरेशन वगैरह देख के मतलब डर गई थी पहले तो कि क्या हो रहा है। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये क्या हो रहा है? तो फिर उन्होंने सब बताया। फिर ये हुआ ना कि उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें फ़ोन करूं। तो मेरे को बस थोड़ा सा मजाक सूझ गया था। तो फिर मैंने पहले मम्मी पापा को फ़ोन लगाया, फिर उन्हें सब कुछ समझाया, फिर अपने घर मम्मी पापा को बताया कि क्या क्या करना है। मतलब कल तक जो आपने मुझसे कल कॉल पे बातें करी वो भी सब रियल था, फिर सुबह जब आपने मुझे वो सारी बातें बताई एंगेजमेंट की, वो प्रैंक था सिर्फ। एंड मैं भी भागा दौड़ा पागलों की तरह आपके घर पे पहुंच गया लड़ने के लिए सबसे। मतलब ये सब किराया क्या होता है, किया तेरा आपका है। हाँ, इसलिए तो सॉरी बोला ना मैंने। ग्रेट। एक बात बताऊं? पता नहीं अब मेरे को मन कर रहा है रोते रहूं। ऐसा खुश होके स्माइल करने से ज्यादा बस इन आंसुओं को बहने देने का मन कर रहा है। बहा लो ना फिर। मैं कुछ तो बोल चीजें के ही आई हूँ नीचे सबसे कि मैं कुछ देर रहूंगी तुम्हारे साथ। कुछ देर से ना कुछ चीजें याद आ रही है मुझे, हमारे रिश्ते की, जो मेरी वजह से शायद बिगड़ी थी। एंड उस वजह से मुझे हर्ट हो रहा है यार। याद है मैं गोवा चला गया था तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए, जब तुम कनाडा में थी जॉब करते हुए, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर पाती थी तो मैं यहाँ चला गया था। और फिर क्लास में भी कुछ लड़कियों से बात करता था ताकि तुम्हारे कॉलेज तक बात पहुंचे, और तुम्हें थोड़ी जेलसी हो क्योंकि तुम उस बंदे के साथ रहती थी कॉलेज टाइम में, तो मुझे पसंद नहीं होता था। मैंने ऐसी ऐसी हरकतें करी ना बस तुम्हें जेलस फील कराने के लिए, ताकि मेरे को अपनी इम्पोर्टेंस तुम्हारी आंखों में दिखे, सिर्फ अपनी। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में खुद को देखना चाहता हूँ, खुद को हर तरीके से, चाहे वो ऊंचाई पे पहुंचते हुए हो या जमीन पे गिरते हुए, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखते हुए सिर्फ।
देखो देखो ना मेरी आंखों में क्या दिख रहा है। अभी तो हंस रहे हो मेरे ऊपर। हंस कर रही हूँ मैं। ये स्माइल है और ये आंखों में जो नमी है वो बता रही है कि आपको भी मेरा प्यार आज दिखाई दे रहा है इतने सालों बाद। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है, आज दिखाई दे रहा है बढ़िया है। आपने मुझे ऐसे पकड़ के मुझे ऐसी सांत्वना देनी चाहिए और आप क्या कर रहे हो, मजाक बना रहे हो मेरा, शर्म नहीं आती? हम यहाँ पे कहाँ मैं मजाक इमोशनल, बना रहे हो यहाँ पे आप? मैं हाँ यहाँ हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, मत करो ना। खुश हो ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरे खुशी आंसू से निकल रही है, मेरे आंसू स्माइल करके गिर रहे हैं नीचे टपक टपक, ठीक है, गिन के 2 निकले उसमें भी मैं खुश हूँ। मुझे टाइट गले लगा लो प्लीज आओ। प्लीज। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे बहुत ज्यादा प्यार है आपसे। मुझे भी बहुत सारा। आपको एक बात पता है? क्या? जब वो कुंडली वगैरह की बात निकली थी ना तो मैं डर गया था कहीं कुंडली वगैरह नहीं मिली तो। फिर मैंने ही मुंह खोल दिया कि अंकल जी कुंडली के बहाने कैंसिल मत करवा देना शादी। तब आपने थोड़ी स्माइल कर दी थी एंड मेरी हंसी निकल गई। अब आपने बात ही ऐसी बोली थी, हंसी तो आनी थी ना। हाँ सब तो लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम लोग पता नहीं कितने डेस्परेट है। डेस्परेट नहीं है एक्चुअली, इतने सालों से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनको भी तो सब पता चल ही गया ना अभी फाइनली। फिर एक बात पता है आपको? क्या? अच्छा बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? पहले वाले टाइप में बात करूं? देखो पता है तू आज इतनी सुंदर लग रही है ना, मन कर रहा है कच्चा खा जाऊं तुझको मैं। पहले ऐसी बात करते थे ना तू तड़ाक में, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप मुझे छोड़ के चली गई, फिर अचानक से रिस्पेक्ट कैसे बन गई एक दूसरे की नजरों में, आप करके बात करने लग गए, मुझे समझ में ही नहीं आया। लेकिन फिर समझ में आया कि रिश्ते में एक रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए दोनों के बीच एक दूसरे के लिए। और ये आप शब्द जब पति पत्नी एक दूसरे को बोलते हो तो वो रिस्पेक्ट को झलकाता है एंड वो जरूरी है। अब भगवान ने हम दोनों को दूर शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू इसलिए किया था क्योंकि हम दोनों के बीच वो रिस्पेक्ट जाग सके। एंड तुमने देखा ना, तुम्हारे वापस आने के बाद मैंने आप करके बात करना स्टार्ट किया एंड आपने भी, एंड उसके बाद सब परफेक्ट हो गया। एवरीथिंग, every dot which was not connected at that time, आज मैं उसको पीछे मुड़ के देखता हूँ तो फील होता है कि सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। जो चीजें हुई वो अगर नहीं हुई होती तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। मेरी तो एक और इच्छा थी पर वो रह गई। क्या? लिव इन में रहने की आपके साथ। सोचा था डिग्री के टाइम में क्या करेंगे, आप लिव इन में रहोगे मेरे साथ में, लेकिन क्या, हमारा तो ब्रेकअप ही हो गया था। फिर जैसे तैसे हमारे ब्रेकअप के बाद सब थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ एंड आज हम दोनों साथ हैं। मेरी शक्ल के रंग उड़ गए क्या? नहीं, पक्का? बहुत ही क्यूट लग रहे हो आप। हाँ आंखें देखो सूज गई होगी, लाल हो गई होगी, नीचे ऐसे रोती हुई आंखें लेकर ऐसी आंख सूजी हुई लाल लाल आंखें लेके जाऊंगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में सब? ऐसा कुछ नहीं, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। नौटंकी कहीं के। अरे सच्ची? लव यू। लव यू टू। ताशा मेरा सुकून हो यार। फाइनली हम लोग एंगेज्ड हो गए। यस, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा हो सकता है ना, इससे अच्छा ये होगा कि हम हमारी शादी हो जाए। अगली ऐसी पास रहो ना। मुझे पता है कि अब शादी तक हम दोनों ज्यादा मिल नहीं पाएंगे, घर वाले अलाउ भी नहीं करेंगे,
और शादी के बाद तो मैं आपको पूरे साल भर मायके आने दे दिया ना तो मेरी मूंछ कटवा लेना। क्यों? नहीं आ सकती। मैं जितना तरसा हूँ ना तुम्हारे बिना 2-3 साल, फिर अभी शादी की बकवास जो तुम्हारे घर वालों ने, नहीं अब तुम भूल जाओ, मैं नहीं आने दूँगा। और शादी करके जिस दिन ब्याह के लिए जाऊँगा ना तो मैं उस दिन डंके की चोट पे ये भी कहूँगा तुम्हारे पापा से कि अब भूल जाओ अपनी बेटी को। अच्छा। हाँ, कहूँगा मैं। जितना तरसाया ना, जितनी मार खाई है ना मैंने आपसे शादी करने के लिए, मैं सीधा बोलूँगा कि अब भूल जाओ। अब मैं भेजूँगा ही नहीं इसको यहाँ। नहीं यार, अगर ऐसे बोल दिया तो तुम्हारे पापा तो वैसे ही मारने में फ्रैंक हो गए मेरे को। चटा दिया सबके सामने एक तो विदाई में। नहीं, 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 कैंसल, कैंसल। आई लव यू। मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के कहीं पे भी। ठीक है, मैं आपके साथ आपके मायके में आ जाया करूँगा फिर। हाँ, ठीक है। आपके पापा पे बोझ बन के बैठूँगा, वैसे भी आपको जानबूझ के। खातिरदारी करवानी है। ये बहुत ज़्यादा करवाऊँगा, बहुत ज़्यादा, याद रखना। ठीक है। कसम से जितना मार खाई है ना, जितने पंचेस मैंने गिने हैं ना, मतलब थप्पड़े, उतनी ज़्यादा याद रखूँगा मैं, खर्चे करवाने हैं। हुँ, यार हट जाओ। दरवाज़ा तो लगा लेते, खुद अंदर आ गए, दरवाज़ा नहीं लगाया। कोई देख लिया हमें तो क्या सोचेगा? आप वैसे देख सबको लें। पता तो है कि पहले से चल आप रहा है इनका। आप तो देख लें लोग, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अच्छा, कोई देख लेगा तो बोलेगी दूर से दूर से दूर से। शर्म आ जाएगी खुद ही। बट यार आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कसम से। खाने की थाली परोस रहे के सब लोग नीचे, हुँ, लग तो यही रहा है। आवाज़ आ रही है। एक बात बताओ, हुँ, खाने में क्या बनाया है? ये तो आपके लिए सरप्राइज़ है। नहीं चाहिए। क्यों? भाई अभी सरप्राइज़ देख लिया मैंने, सीधा सगाई कर ली मुझसे। मतलब ये टीका वगैरह कर लिया। एंगेजमेंट तो होएगी अभी। अच्छा एक बात बताओ, हुँ, फॉरेन में जाके फॉरेन फॉरेन में जाके जितना भी कमा के आए उतना शादी में उड़ाओगे? आपको तो उड़ा दूँ। नहीं, क्या करना है फिर? मैं इसलिए कह रहा था कि वी आर हैविंग अ लव मैरिज राइट? हुँ, तो ना हम हमारे फाइनेंसेस पे प्यार करते हैं, फाइनेंसेस से भी प्यार करेंगे तो सही रहेगा। जैसे कि आधा खर्चा आपकी साइड, आधा खर्चा हमारी साइड। ओह! शादी में काउंट्री करेंगे, क्या कहते हो? स्प्लिट करेंगे। और कोई शब्द ठीक होता है क्या? है। नहीं। और तभी होगा तो हमें क्या। तो इस बारे में जब बात निकलेगी ना, आप कुंडली वगैरह भी देखने का बोल रहे हो तो मैं तो देखने नहीं दूंगा। कुछ निकल हुँ, गया तो फालतू। देखो एक तो तो लव आपको मैरिज ऐसा कर क्यों रहे हो तो लगता है देखो। कि फालतू निकलेगा? कुछ नहीं नहीं भाई, निकलेगा मेरे फालतू। को ना मेरे नसीब को एक और चांस नहीं देना है तुम्हें खुद से दूर करने का। समझ रहे हो? अब नसीब ने इतना अच्छा मौका दिया तुम्हारे करीब रहने का तो बेस्ट है। सीधी बात है, मैं नहीं देखने दूंगा क्योंकि अगर कुछ निकला तो वो फालतू फिर और दिक्कतें होगी। मैं छोड़ूंगा नहीं। सो इस वजह से तो कुंडली उंडली से बाहर में गया। ठीक है, क्योंकि मैं अगर लव देखेंगी मैरिज दोनों कर रहे हो कुंडली। तो देखो मत। और अगर देख रहे हो तो फिर लव मैरिज करो मत, क्योंकि यार मिली नहीं तो फिर तकलीफ होती है। सो मैं बेटर कैसे है। नहीं मिलूँगी आपको? हमारी तो शादी हो चुकी है ना पहले से। कुंडली नहीं मिली तो पागल। उससे ओ फ़र्क हाँ, ये नहीं तो मैं पड़ता, भूल ही हमारी गया। तो शादी हो चुकी है। अरे हाँ, ये तो मैं दिमाग से निकल गया। ऐसे कागज पत्र मुंह पे मार के फेंकूंगा तुम्हारे पापा की कुंडली खराब निकल, देखने दो कुंडली भी। भाड़ में जाए, देख लेंगे जो होता है। बस ऐसे करीब रहो मेरे हमेशा, जिंदगी भर। आपको पता है बहुत प्यारे लग रहे हो। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी है यार। समझ, सच्ची यार मम्मी कितनी अच्छी है। मेरे को पता नहीं था ना कि आप सबकी मिली भगत है। मेरे कपड़े भी लेके आए और मैं कपड़े का चेंज किया आपके इसी रूम में।
जब मेरे ऊपर प्रैंक खुला, मैं तो सादे घर के कपड़े पहन के आ गया था, शर्ट और जीन्स डाल के मैंने आ तो गया। कहा था ना कि अच्छे कपड़े पहन तो मैं कर अच्छे आना। ही पहन के आया था ना। मैं तो अपने लिए कैसे किसी के फंक्शन में जाते हैं वैसे नहीं कहेंगे कपड़े, अपनी टूटती हुई शादी बचाने के लिए आया था ना वैसे कपड़े पहन के। एंड फिर मम्मी ने अच्छा वो सब लेके आ गई थी मेरे लिए, सामान वगैरह। इसलिए आपके कमरे में ही रहती हुआ मुंह भी यही धोया मैं तो। घर से गाय गड़बड़ी में निकला था ना। और मैं कितना गधा अच्छे कपड़े पहन के आया, इस बात पे भी नहीं समझा मैं कि मुझे ही सरप्राइज दिया लेकिन जा आप इतने सकता है। ज़्यादा इस उस समय आप इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया था। मैंने कितने हिंट दिए आपको, फिर भी आप कुछ नहीं समझ रहे थे। पता नहीं, छोड़, किसी से पास रहो। हैव मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगी। अब तो कहीं नहीं जाने वाले हम। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।